हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने शुरुआत कर दी है SBI PO प्री के प्रिपरेशन का। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने डाला था। मैंने सिलेबस का पूरा ही पैटर्न आपको डिटेल में समझाया था, क्या चेंजेस हैं प्री में, क्या चेंजेस है मेंस में, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, प्री के बाद जो मेंस होता है और मेंस के बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का सेगमेंट आपका कैसा होने वाला है, उसमें पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, और फिर ग्रुप डिस्कशन की बात की थी, ग्रुप डिस्कशन में क्या आता है, ये सारी चीज़ें। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी हमारे टॉपिक्स है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर SBI में पूछे गए क्वेश्चन है उसका पैटर्न पकड़ के न केवल वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा बल्कि उस लेवल के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। इसी सेगमेंट में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमने शुरुआत किया है किससे, सिलॉग्स से। सिलॉग्स का 10 VVI क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, जो आपके SBI PO प्री के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इसमें न केवल मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो सॉल्यूशन में जो बेसिक चीज़ें जो आपको सिलॉग्स में जानना ज़रूरी है साथ में वो भी बताता चलूँगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है ओनली अ फ्यू इंजन आर हिल्स। मैं सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, क्या ओनली अ फ्यू, चाहता हूँ कि ये आप क्लियर समझो होता क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली अ फ्यू की। जब कभी ये टर्म गिवन हो, क्या, ओनली अ फ्यू, मेंशन कर लेते हैं A इज B। आपको दिमाग में क्या रखना है, जिस वेरिएबल के पहले क्या लगा हुआ हो, ओनली अ फ्यू लगा हुआ हो। जिस वेरिएबल के पहले क्या लगा हो, ओनली अ फ्यू। डन। जिस वेरिएबल के पहले ओनली अ फ्यू मेंशन किया गया हो। आपको सिंपल वे में ध्यान क्या रखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, क्योंकि A के पहले ही ओनली अ फ्यू लगा हुआ हो, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो नेक्स्ट वेरिएबल है B, उसके साथ कैसा रिलेशन होगा। पहले आप डायग्राम देख लो। डायग्राम में क्या होता है, A का B से रिलेशन और इसी A में से कुछ पार्ट ऐसा लेके B से कैसा, नेगेटिव। अब अगर आपको सिलॉग्स का बेसिक पता होगा तो आपको इतना पता होगा कि मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन सम का बनाया और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन किसका बनाया, सम नॉट का। मैंने आखिर ऐसा क्यों बना दिया है, तो समझो ये जो ओनली वर्ड है ना, ये रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करता है, ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। एज एन एग्जाम्पल, आप ऐसा मान लो कि आपके पास 4 स्टूडेंट है A B C and D, और मैंने आपसे बोल दिया कि A इज़ टॉलर देन ओनली B। इसका क्या मतलब होगा, A सिर्फ B से लंबा है। एक तो पॉजिटिव हो गया कि रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि A बाकियों से लंबा नहीं है, बाकियों से A छोटा है। इसका मतलब ओनली जहाँ कहीं भी आता है ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी देके जाता है। समझ आई बात। इसका मतलब ये कि इस A का B से कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखो ये जो फ्यू है, जब आपने बेसिक पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि फ्यू रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है, सम का। अच्छा, अब चूंकि ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रहा है तो सम का पॉजिटिव भी दे रहा है और सम का नेगेटिव भी, सिंपल। लेकिन अगर इतने डिटेल्स में आपको ना समझ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी ओनली अ फ्यू का यूज होता हो, आपको इस A का दूसरे वेरिएबल के साथ पॉजिटिव का भी रिलेशन बनाना है और सम का नेगेटिव का भी। डन। चलो अब डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने लिखा ओनली अ फ्यू इंजन, कुछ इंजन हिल है और कुछ इंजन हिल नहीं है। तो हमने ये कुछ का पॉजिटिव और कुछ का कैसा रिलेशन बना दिया, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास क्या मेंशन है, ओनली अ फ्यू। दूसरा क्या लिखा है, नो इंजन इज अ सॉकेट। इस इंजन का इस सॉकेट से कोई रिलेशन नहीं है। डन। दूसरा क्या लिखा, ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट। फिर से देखिए, ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट, इसका मतलब सम सॉकेट इज रॉकेट एंड सम सॉकेट इज नॉट रॉकेट। डन। एंड नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, कुछ केक। अब इसके ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, इसका मतलब कुछ है भी और कुछ नहीं भी।
ये आपका डायग्राम है, अल्दो थोड़ा गड़बड़ हो गया है मेरे को, मैं उसको कोशिश करता हूँ कहाँ ले जाने का। चलिए देखते हैं, डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। तो इसमें ये आपका डायग्राम है और सिंपल सी बात है कि अगर आप डायग्राम सिलॉक्स में अच्छे से बनाना सीख जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना। देखो कई सारे जगह पर इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पढ़ाया जाता है, 50-100 से, बहुत पुराना पैटर्न है, उसको फॉलो ना करें। एकदम सिंप्लीफाइड वे में वेन डायग्राम कन्फिगरेशन बना लीजिए और फिर उससे सॉल्यूशन करिए। डन। तो क्या लिखा है, सम इंजन इज नॉट रॉकेट। अब आपसे क्या बोला है कि क्या इस इंजन का कोई ऐसा पार्ट है जो रॉकेट में नहीं जा सकता। ध्यान से देखो, क्या इस इंजन का और रॉकेट का कोई डायरेक्टली कनेक्टिविटी गिवन है। डायरेक्टली कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है ये समझिए। अगर टू वेरिएबल्स इज ओवरलैपिंग ईच अदर, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड पॉजिटिवली, और अगर उनके बीच में स्ट्रेट लाइन देके ऐसा क्रॉस कर दिया, इसका मतलब उसका रिलेशन है नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ ने देखा कि इस इंजन का जो भी रिलेशन गिवन है वो सॉकेट के साथ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और इंजन का हिल के साथ है जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव। इंजन का इस रॉकेट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन गिवन नहीं है। और बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिलॉक्स में बताता हूँ कि इफ़ टू पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर बट नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है उसमें अजम्पशन लगा के उसको सही साबित करने का। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। एक लड़का एक लड़की एक साथ खड़े हैं, इसका मतलब वो दोस्त हो सकते, भाई बहन हो सकते, अच्छे दोस्त हो सकते, रिलेटिव हो सकते, अननोन हो सकते, बहुत सारे डेफिनेट कंडीशंस पॉसिबल है। लेकिन क्या हम किसी कंडीशन में श्योर हो पाएंगे, तो आंसर है नहीं। इसका मतलब ये जो है सम इंजन इज़ नॉट रॉकेट, हम इसके बारे में 100% नहीं बता पा रहे, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डू नॉट फॉलो। दूसरा क्या है, ऑल रॉकेट कैन नेवर बी इंजन। अब समझिएगा, ये कैन नेवर आ गया। सिंपल कैन होता तो पॉसिबिलिटी का केस होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैन के साथ किसका यूज़ कर लिया है, नेवर का यूज़ कर दिया है। इसका मतलब नेवर मतलब 100% नेगेटिव, कभी भी जा ही नहीं सकता। ऐसा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रॉकेट जो सारे का सारा है वो कभी भी इंजन के अंदर सारा जा ही नहीं सकता। लेट्स टॉक, ये रहा रॉकेट, ये रहा इंजन। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं ये कहूँ कि इस सारे ही रॉकेट को इस इंजन के अंदर रख दूँ, क्या कोई ऐसा रिलेशन है इस क्वेश्चन में जो हमें ये करने से रोक रहा है? बस यही सोचने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एस है और ये जो इंजन है इसका कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। क्या एस इस इंजन के अंदर जा सकता है? आंसर है नहीं। क्या इस रॉकेट का कोई पार्ट एस के अंदर है? आप कहोगे हाँ सर ये पार्ट है। क्या ये पार्ट कभी इंजन के अंदर जा सकता? नहीं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि रॉकेट का कुछ पार्ट इंजन के अंदर नहीं जा सकता। सो रॉकेट सारे का सारा अपन इंजन के अंदर नहीं ले जा सकते, एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। समझ आया? थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 है, तो 1 कहाँ है? ये रहा 1। हमने 2 से शुरू कर लिया था, कोई बात नहीं, 1 पे आ जाते हैं। मेरी ये कोशिश है कि ये 10 क्वेश्चन मैं आपको 15 to 20 मिनट्स में सॉल्यूशन के साथ डिटेल के साथ करा दूँ। थोड़ा तेज चलते हैं। अच्छा क्या लिखा, ओनली अ फ्यू कलर्स आर स्मूथ। क्या कह रहा है कि कुछ कलर्स स्मूथ है और कुछ कलर्स स्मूथ नहीं है। ऑल पेस्टल इज स्मूथ, सारे का सारा जो पी है वो किसके अंदर है, स्मूथ के अंदर है। डन, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, ऑल स्मूथ इज येलो, ये सारे का सारा स्मूथ जो है वो किसके अंदर है, येलो के अंदर है। डन, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ऑल द पेस्टल कैन बी कलर्स। अच्छा सुनो, कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में आपको इलेबोरेट करता हूँ, आप समझिएगा इसको। अच्छा इस कैन बी को फिलहाल छोड़ देते हैं, तो कैन बी का क्या मतलब है, पॉसिबिलिटी। और मैंने बेसिक कल के वो क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई भी कंक्लूजन 100% रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी ऐड करो ना ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रॉन्ग ही रहेगा।
अगर कोई कंक्लूजन 100% करेक्ट हो उसमें पॉसिबिलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी लगाओगे रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वैसा कंक्लूजन जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो, इसका मतलब डाउटफुल हो, तब पॉसिबिलिटी लगा के अपन 100% करेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या वो यहाँ फॉलो हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है? ऑल द पेस्टल, कैन भी छोड़ देते हैं, ऑल द पेस्टल आर कलर्स, चेक करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये रहा पी का पार्ट, डन, और ये रहा कलर्स का पार्ट। क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? आंसर है नहीं सर, मतलब पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं पता। क्या इन दोनों के बीच में कुछ मैंने ऐसा दे रखा था अभी तक? आंसर है नहीं सर, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन भी नहीं पता। तो ना तो पी का इस सी से पॉजिटिव पता और ना तो पी का इस सी से नेगेटिव पता। इसका मतलब आपको इन दोनों वेरिएबल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और उस केस में इन दोनों से रिलेटेड जितने कंक्लूजन होंगे सारे का सारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं कैन भी छोड़ के ऑल द पेस्टल आर कलर चेक करूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? CNT, डाउटफुल। और इसमें अगर अपन पॉसिबिलिटी ऐड ऑन कर दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट। डन। नेक्स्ट, सम येलो इज़ नॉट कलर्स। आपसे कह रहा है कि बताओ क्या इस येलो में से कोई भी ऐसा पार्ट है जो मैं ये बोलूँ कलर्स नहीं है ना? तो हमें देखना पड़ेगा क्या येलो से डायरेक्टली कुछ नेगेटिविटी इसकी गिवन है, क्या येलो के किसी भी पार्ट का नेगेटिविटी इससे गिवन है। अब देखो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। नेगेटिव जो मैंने रिलेशन बना रखा वो सी की तरफ से है, समझ रहे हैं? दो लोग हैं, उसमें एक ने बात करनी बंद कर दी। सपोज कर लो जैसे आपके लाइफ में कोई बहुत ख़ास आदमी है और उसने बात करनी बंद कर दी है। क्या आपका मन करता है बात करने का या नहीं करता है? क्या आप बात करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। हाँ, मजबूरी हो जाती है, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ अपन नहीं कह सकते। मतलब ये कि किसी भी रिलेशन की शुरुआत अगर एक तरफ से तो दूसरी तरफ से उतनी ही जज्बे के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ हो, इसके बारे में अपन नहीं बता सकते, या अगर बता भी सकते कहाँ, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अगर इस सी की तरफ से नेगेटिव रिलेशन की बात करूँ, ये गिवन है, लेकिन इस येलो की तरफ से कोई भी नेगेटिव रिलेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं? नेगेटिव। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने करा ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन, लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सबसे पहले ऑल फ्लैट्स आर होम्स। सारे का सारा फ्लैट्स क्या है? होम्स है। चलो होम्स कर दिया। ऑल वेल आर टाइल्स, अभी वेल और टाइल्स को छोड़ देते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, आगे देख लेते हैं। नो फ्लैट इज वेल, इस फ्लैट का वेल के साथ नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि नो दे रखा है। अब क्या लिखा है? ऑल वेल आर टाइल्स, ये सारे का सारा जो वेल है ना, ये किसके अंदर है? ये टाइल्स के अंदर है। देन और लास्ट में क्या? ओनली ए फ्यू होम्स आर वेल। अब देखो, अब इस कन्फिग्रेशन में थोड़ा से चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्या लिखा है? ओनली ए फ्यू, मतलब ये जो होम्स है ना, इस होम्स को वेल के साथ पॉजिटिव भी कनेक्ट करना पड़ेगा और इस होम्स को वेल के साथ नेगेटिव भी कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब फ़िलहाल अपने को इस होम्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ गई। देखते हैं ब्रश किधर है। ब्रश ये रहा, और दिन दिन ये हट क्यों नहीं रहा है? They're working. No. Clean. चलो दोबारा देख लेते हैं बना के। मैं डायग्राम इसका दोबारा बना देता हूँ। सबसे पहले होम्स और वेल का ही बना देता हूँ आपका। ये रहा होम्स का और ये रहा किसका? वेल्स का। ये उसका पॉजिटिव भी रहा और इस होम्स का इस वेल के साथ कैसा रहा? नेगेटिव भी। डन। अब बाकियों का बना लेते हैं जल्दी से। ऑल फ्लैट्स आर होम, सारे ही फ्लैट कैसा है? होम्स के अंदर है। ऑल वेल आर टाइल्स, सारा ही वेल किसके अंदर है? टाइल्स के अंदर है। ये हमने टाइल्स बना दिया। और नो फ्लैट इज़ वेल, इस फ्लैट का वेल से नेगेटिव रिलेशन है। डन। चलो
आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंक्लूजन नंबर 1, सम टाइल्स आर नॉट फ्लैट। कह रहा है देखो आप ये बताओ कि ये जो टाइल्स है, ये बड़ा सा जो पार्ट है, क्या इसका कोई भी ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आप श्योरिटी से बोल सको कि ये तो फ्लैट के अंदर नहीं जाएगा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इस टाइल के अंदर कौन सा पार्ट है? ये वेल वाला पार्ट, और इस वेल का फ्लैट्स के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। और ये वेल है किसके अंदर? टाइल्स के अंदर ही तो है, टाइल्स के पार्ट को ही तो कवर कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट, अ फ्यू होम्स आर टाइल्स। कह रहा है कि कुछ होम्स ऐसा है जो टाइल्स। अब एक बात बताओ, ये जो होम्स का ये कन्फिग्रेशन हमने बनाया था और टाइल्स ये जो अपर है, क्या ये दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो क्या आंसर करेक्ट है? हाँ करेक्ट। अब इसमें हुआ क्या, जब ये टाइल ने इस वेल को चारों तरफ से कवर किया तो इसके ऊपर कंपल्सन था कि ये होम्स को भी कवर दे पाए, इसलिए आपका आंसर ये बना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रुक जा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया ओनली अ फ्यू रैबिट्स इज क्यूट। कुछ रैबिट्स के बारे में इन्होंने बोला है क्यूट है, और कुछ रैबिट ऐसा है जो क्यूट नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ओनली अ फ्यू गिवन है। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है? नो क्यूट इज सॉफ्ट। अच्छा, इस क्यूट का इस सॉफ्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो कर देते हैं नो क्यूट इज सॉफ्ट। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल सॉफ्ट इज माइस। ये सारे का सारा जो सॉफ्ट है ये क्या है? माइस। डन। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे पहले क्या लिखा है? लिखा है सम रैबिट इज नॉट क्यूट। आपसे कह रहे हैं क्या रैबिट का कोई ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आप डेफिनेटली ये बता पाओ कि ये तो क्यूट नहीं होगा? रैबिट का कोई पार्ट, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, रैबिट ये रहा, क्यूट ये रहा, रैबिट और क्यूट ही है ना। हाँ, जैसे ही ओनली अ फ्यू बोला, अपने आप ही ये चीज़ उसने कह दी थी। ओनली अ फ्यू का मैंने अभी भी क्या एक्सप्लेनेशन दिया था आपको? इसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। तो यस, रैबिट का कुछ पार्ट ये जो है उसका क्यूट के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। मतलब ये तो 100% करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है? सम रैबिट इज़ नॉट सॉफ्ट। अब चेक करते हैं क्या इस रैबिट का कोई ऐसा पार्ट है जो सॉफ्ट नहीं है। बट बिफोर दैट चेक आउट ये करो कि इस क्यूट और सॉफ्ट का कैसा रिलेशन है। ये स्टेटमेंट में गिवन है। क्या लिखा है? नो क्यूट इज सॉफ्ट। एक बात बताओ, ये जो क्यूट का पार्ट है ये सारा, क्या ये सॉफ्ट में नहीं जा सकता? आपका आंसर होगा सर नहीं जा सकता। क्यों? क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। अच्छा, क्या इस रैबिट का कोई भी पार्ट इस क्यूट के अंदर है? आप कहोगे हाँ सर। क्या ये सॉफ्ट में जा पाएगा? आंसर है नहीं। समझ आई बात? इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि जब इस पूरे ही क्यूट का नेगेटिव रिलेशन है सॉफ्ट के साथ, तो इस क्यूट के अंदर जितने वेरिएबल्स आएंगे सबका कैसा होगा इसके साथ रिलेशन? नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन 1 एंड 2। आई होप मेरे सॉल्यूशन करने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और चैप्टर्स में जो बेसिक हमने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन हो रहा होगा साथ साथ में। नेक्स्ट में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कुछ ऐसा, ऑल कॉपी इज नॉट बुक। कह रहा है कि सारे ही जो कॉपी है उसका बुक से कैसा रिलेशन बना दो? नेगेटिव। डन। ठीक है। फिर क्या लिखा? ओनली अ फ्यू नोटबुक्स आर रफ। अच्छा, ये बुक नहीं नोटबुक है। ओनली अ फ्यू नोटबुक इज रफ, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा और कुछ नेगेटिव भी। अब तो अपन यूज टू हो गए होंगे ओनली अ फ्यू के बारे में बात करते हो। डन। उसके बाद क्या लिखा? ऑल बुक्स आर रफ। अच्छा, सारे ही बुक्स क्या है? रफ है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, एक टर्म क्या यूज़ किया गया है? नोटबुक, और दूसरा टर्म क्या यूज़ किया गया है? बुक्स, एंड दिस बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट 100%। डन। क्या आपका डायग्राम ऐसा ही है? आंसर होगा यस, डायग्राम सर यही बनेगा। आता है कंक्लूजन पे। क्या लिखा है? सम कॉपी बीइंग रफ इज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी अपन बाद में चेक कर लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। सम कॉपी इज रफ, कॉपी कहाँ है? ये रहा। रफ कहाँ है? ये रहा। नेगेटिव रिलेशन इस कॉपी का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ गिवन है?
नोटबुक के साथ। क्या इसके साथ कुछ गिवन है? आप कहोगे नहीं सर। अच्छा, ना तो पॉजिटिव गिवन है ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव गिवन है ना नेगेटिव गिवन है, मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब आप आंसर क्या करते हैं? डाउटफुल, और डाउटफुल विद पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है? 100% करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एटलीस्ट सम बुक्स आर नोटबुक। कह रहा कुछ नोटबुक्स तो बुक है, लेकिन हमने देखा नहीं ये रहा नोटबुक और ये रहा बुक, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक इस रफ के अंदर है, रफ तो कर रहा है, हाँ रफ कर रहा है, क्या बुक कर रहा है? अनटिल अनलेस दीज टू वेरिएबल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है कुछ भी इंफॉर्मेशन देने का। डन। चलो, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं 10 मिनट्स में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो क्या है? एप्पल है। डन। आपने बोला मैंगो एप्पल है, मान लेते हैं मैंगो एप्पल है। ऑल ओनली अ फ्यू बनाना आर मैंगो, कुछ बनाना मैंगो है और इसमें से कुछ ऐसा नहीं भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से एक टर्म गिवन है। क्या गिवन है? ओनली अ फ्यू। याद आया? अभी अभी बताया था रिस्ट्रिक्शन। अब मैंने एक कहानी भी बताई थी आपको क्लास के दौरान। क्या कहानी बताई थी मैंने आपको? मान लो ए है और ओनली जब बता रहा था तो, और उसकी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड। तो क्या ए चाहेगा जो उसकी क्लोज़ फ्रेंड है वो किसी और के साथ भी प्रॉक्सिमिटी वो बना ले? तो आंसर है नहीं। मतलब ये जो ओनली है ये एक अलग तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगाता है, समझ रहे हैं? 100% पॉजिटिव खुद के लिए, वो 100% नेगेटिव दूसरे के लिए। मतलब रेस्ट्रिक्शन आपको समझना पड़ेगा, लाइफ में भी क्वेश्चन में भी। क्या पूछा है कंक्लूजन में? देख लेते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा है। कंक्लूजन में क्या मैंने सब बना दिया? ऑल एप्पल नहीं, अभी बच रहा है। ऑल एप्पल आर लीची, सारे का सारा एप्पल क्या है? लीची है। एंड नो लीची इज़ गुआवा, इस लीची का गुआवा से कोई रिलेशन नहीं है। सारे ही फ्रूट्स के नाम इन्होंने मेंशन कर दिए। अब क्या कह रहा है? ऑल लीची आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारे का सारा जो लीची है वो किसके अंदर लेके चले जाओ? ऑल लीची आर एप्पल, उसको एप्पल के अंदर लेके चले जाओ। अच्छा एक बात बताओ आपसे, बेसिकली देखो इन्फॉर्मेशन ऐसा दे दिया है, सारे का सारा ए किसके अंदर दे रखा है? बी के अंदर। और पूछ क्या रहा है? सारा बी ए के अंदर। अच्छा नॉर्मली अगर मैं पूछूं तो आप इस डायग्राम को देख के बोलोगे ये नहीं सर, बी बड़ा है और ए छोटा है ना? बी का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो ए के बाहर है, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि सारे का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो करें क्या? तो मतलब ये कि हम डाउटफुल कर दें। सारे लीची को एप्पल के अंदर ले जाने की जब बात कही जाए आपसे, तो आप फिलहाल कहोगे सर लीची का बहुत सारा पार्ट आपने ऐसा बाहर रख दिया है। क्यों? क्योंकि आपके पास एप्पल की इन्फॉर्मेशन है कि वो सारा लीची के अंदर है, बट लीची की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करने वाले हो? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और उसके साथ क्या ऐड करो? पॉसिबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, सम के केस में सम ए आर बी गिवन है, सम बी आर ए करेक्ट हो जाता है। लेकिन ऑल के केस में अगर ऑल ए इज बी गिवन है और आपसे ऑल बी इज ए पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डू नॉट फॉलो। बट अगर इनके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया जाता हो तो वो 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल बनाना कैन बी। सुनो फिर से, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, मैंने अभी भी आपको बताया था पॉसिबिलिटी कैन बी में आ सकता है, पॉसिबिलिटी मे बी में आ सकता है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव उसका होता है। क्या लिखा है? सारे ही बनाना है एप्पल। अब देखते हैं। अच्छा सुनो, हमसे क्या कह रहा है? हमसे इस बार कह रहा है कि बेटा इस सारे ही बनाना को यहाँ से उठाओ और एप्पल में रख दो।
अच्छा एक बात बताओ, बनाना का पॉजिटिव बनाना का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ गिवन है? एम के साथ, मैंगो के साथ। क्या इस बनाना के किसी भी पार्ट ने इस एप्पल के किसी भी पार्ट को टच किया? आप कहोगे नहीं सर, नहीं टच किया, पॉजिटिव नहीं पता। क्या इनके बीच में कुछ ऐसा नेगेटिव मैंने बनाया? नहीं सर, आप कहोगे कि नेगेटिव नहीं, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, मतलब सारे का सारा डाउटफुल, और पॉसिबिलिटी लगते ही कंक्लूजन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट, सम एप्पल और गुआवा इज पॉसिबिलिटी, अगेन पॉसिबिलिटी कह रहा सम एप्पल और गुआवा। अब सुनो, ये जो लीची का बड़ा सा पार्ट है ना, उसका गुआवा से कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। इसका मतलब इस लीची के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उन सब का गुआवा के साथ कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। तो एप्पल गुआवा के अंदर ही, सॉरी लीची के अंदर ही है क्या? हाँ सर, अगर एप्पल लीची के अंदर है तो उसका भी रिलेशन गुआवा के साथ कैसा हो गया? नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव की बात कर भी कैसे सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? 1 और 2। पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए हर क्वेश्चन के साथ हर उस वर्ड को सिलॉग्स के एक्सप्लेन करने का जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आप भी पढ़ते टाइम इसका ध्यान ज़रूर रखना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। ला 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 ला। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है ओनली इवनिंग इज अ डे। बस आ गया वही इम्पॉर्टेंट वाला, ओनली इवनिंग इज अ डे। समझो, पहले इसको समझो। मैंने आपसे बोला था, सपोज कर लो एक स्टेटमेंट गिवन हो, ओनली ए इज बी, मतलब केवल ए ही बी है और कोई नहीं। अब आखिर ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाए कि ये जो ए है वो इस बी को ऐसा प्रोटेक्ट कर दे कि बाकी कोई और उसको किसी भी तरह से टच ना कर सकता हो। याद तो रेस्ट्रिक्शन बताए थे, बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड फ्रेंड वाला। समझ आई बात? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप किए वो सिर्फ आपके रहे, वो किसी और की हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद, बेकार, मज़ा ही नहीं आएगा। समझ रहे आप? अब यहाँ पर समझो, इस ओनली को नॉर्मली अगर सिलॉग्स के सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमने ये बताया ऑल। ऑल जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो इस बी की पोजीशन यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर ऑल बी इज ए। इसका मतलब ये बी सारे का सारा किसके अंदर आ जाएगा? ए के अंदर। लेकिन जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बी का रिमेनिंग जितने भी वेरिएबल्स होगा उन सब के साथ कैसा रिलेशन? नेगेटिव। बी सिर्फ और सिर्फ ए का है, ए ने उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है, उसको कोई और टच नहीं कर सकता। आई होप ओनली क्लियर हो गया होगा। डन। चलो अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन के सेगमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 7, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3-4 मिनट्स में ख़त्म करते हैं इसको। देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है ओनली इवनिंग इज़ अ डे, मतलब सारे का सारा जो डे है वो किसके अंदर है? इवनिंग के अंदर है। ये हमने बना दिया। ओनली अ फ्यू मंथ आर इवनिंग। अच्छा, कुछ मंथ इवनिंग है और इसमें से कुछ मंथ ऐसा है जो इवनिंग नहीं है। ओनली अ फ्यू। उसके बाद क्या लिखा है? सम मंथ आर नॉट वीक। कुछ मंथ ऐसा है जिसका वीक से कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। एंड सम वीक आर इवनिंग। कुछ वीक, ओके, पहले इस वीक को वहाँ बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़े से चेंज की ज़रूरत है। आप यहाँ से इस कन्फिग्रेशन को एलिमिनेट कर दीजिए। डन। क्या करना पड़ेगा? सम वीक आर इवनिंग, तो अपन इस इवनिंग में से कुछ को वीक बना देते हैं। एंड देन चूंकि इस मंथ का वीक से नेगेटिव रिलेशन है तो यहाँ पर ये पैटर्न बना दीजिए। डन। खाली इस वाले पार्ट को हटा लीजिएगा। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है? कंक्लूजन में आपसे बोला गया है ऑल मंथ कैन नेवर बी वीक। ज़्यादा है कैन नेवर, 100% श्योरिटी नेगेटिव वाला। कह रहा है कि सारे का सारा मंथ वीक में जा ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ, आप खुद देखो, मंथ के कुछ पार्ट का आपने वीक के साथ कैसा रिलेशन बना दिया? नेगेटिव। जब आप खुद सम नेगेटिव बता रहे हो, फिर आप किस मुंह से इन सबको उसके घर लेके जाओगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये तो 100% करेक्ट ही तो बोल रहा है कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, सारे का सारा नहीं जा सकता।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल वीक कैन बी मंथ। अब कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पॉजिटिव है, कह रहा है सारा वीक मंथ में आ जाए। देखो नेगेटिव रिलेशन मंथ की तरफ से था वीक के लिए, लेकिन वीक की तरफ से मंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था। ये मैं आपको सम नॉट के केस में डिटेल्स में समझा चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको विदाउट कैन देखें तो आप आंसर बोलोगे डाउटफुल, और प्लस पॉसिबिलिटी में आंसर क्या करेंगे, करेक्ट। और लास्ट क्या लिखा, नो इवनिंग इज अ वीक। आपके पास इवनिंग ये रहा, वीक ये रहा, ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव है, ये कह रहा है नो, गलत कर देते हैं। डन, बहुत सिंपल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, वो ओनली रेड इज़ ग्रीन। फिर से ओनली का है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ही ग्रीन को किसके अंदर बनाना पड़ेगा, रेड के अंदर। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या है, ब्लू, येलो भैया, सम रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर येलो, सारे का सारा ब्लू क्या है, येलो बना देते हैं। और नो येलो इज़ ब्राउन, इस येलो का ब्राउन से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपका डायग्राम है, आई होप आपने भी जो बनाया होगा वो ऐसा ही बना होगा, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कह रहा है, कह रहा है नो ब्राउन इज ब्लू। अब समझो इस येलो का ब्राउन के साथ कैसा रिलेशन, नेगेटिव, मतलब येलो का कोई भी पार्ट ब्राउन के अंदर नहीं जा सकता। तो ब्लू किसके अंदर है, येलो के अंदर, तो ब्लू क्या ब्राउन के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा भाई। समझ आई बात, इसका मतलब पहला तो 100% करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, सम ब्लू और ग्रीन, क्या ब्लू ने ग्रीन को, नहीं, ब्लू और ग्रीन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा। ब्लू और रेड ने जरूर ओवरलैप किया है, उन्हें ओवरलैप नहीं किया, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सी एंड डी। और फाइनली किस में कन्वर्ट कर देंगे, डू नॉट फॉलो। पॉसिबिलिटी होता तो करेक्ट कर देते, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर गिवन नहीं, तो आपको भी पॉसिबिलिटी जब हो तो ही पॉसिबिलिटी सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम येलो और रेड, क्या येलो ने रेड को ओवरलैप कर रखा है, हाँ बिल्कुल कर रखा है, करेक्ट हो जाएगा। डन, 2 क्वेश्चन लास्ट, 2 मिनट बस, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है ओनली अ फ्यू रिवर आर मॉल, कुछ रिवर मॉल है और कुछ रिवर मॉल नहीं है। ओनली अ फ्यू मॉल आर फायर, कुछ मॉल फायर है और कुछ मॉल फायर नहीं है। ओनली अ फ्यू फायर आर लैंड, कुछ फायर लैंड है और कुछ फायर लैंड नहीं है। और लास्ट क्या, ओनली अ फ्यू लैंड आर रोड, ओह, कुछ लैंड रोड है और कुछ लैंड रोड नहीं है। एंड सम बेड आर नॉट चेयर, ये तो है ही नहीं, इसमें अलग ही है, सम बेड आर नॉट चेयर। अच्छा, ये अलग ही क्वेश्चन का पार्ट इसमें आ गया है, शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ ओनली अ फ्यू। कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल मॉल कैन बी रिवर्स, पूछ रहा है क्या सारा मॉल रिवर के अंदर ले जा सकते हैं। एक बात बताओ, ये जो ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, ये मॉल का किसके साथ गिवन है, किसके साथ, इसका तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये टच ही नहीं कर रहा है, दूर एक दूसरे से, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैन भी लगा दिए, सारे का सारा करेक्ट है। और लैंड कैन बी फायर, और लैंड कैन बी फायर, यस बिल्कुल, नेगेटिव रिलेशन फायर की तरफ से लैंड के लिए है, लैंड की तरफ से फायर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आंसर 100% का पॉसिबिलिटी बता चुका हूँ, सम नॉट का कैसे याद रखना हो उसको। सम मॉल आर नॉट फायर, कह रहा है कुछ मॉल फायर नहीं है, बिल्कुल ये तो यहीं पे दे रखा है, कुछ मॉल फायर नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट। तो आंसर तीनों का तीनों करेक्ट, बहुत शानदार। आपको अगर बेसिक्स आपका याद हो अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक अगर याद नहीं हो आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। ये कैसे हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं इसको। डन, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ने 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 ना 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 ना, क्या लिखा है, सम डॉग आर पप्पी, कुछ डॉग पप्पी है। सम पप्पी आर किटन, कुछ पप्पी किटन है। ऑल किटन आर कैट, सारा ही किटन कैट है। एंड ओनली कैट आर काऊ, मतलब सारा ही काऊ क्या है,
उल्टा हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काउ ओनली की वजह से अंदर आया है, इसलिए इस काउ का इसके साथ नेगेटिव, इस काउ का इसके साथ नेगेटिव, और इस काउ का इसके साथ। मतलब किसी और के पास राइट्स ही नहीं है काउ के बारे में बात करने का, सिर्फ कौन कर सकता है? कैट। ओनली के अंदर इतना पावर है। कंक्लूजन, ऑल डॉग कैन नॉट बी पप्पी। कह रहा है कि सारा डॉग कैन नॉट बी पप्पी। नहीं जा, क्यों नहीं जा सकता भाई? जा सकता है। इसका डॉग का पप्पी से सम का रिलेशन है, पॉजिटिव। ऑल अगर पूछ ले तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में हमेशा करेक्ट होगा। बट ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकता है। समझ आई बात? कह रहा है कि सारे का सारा नहीं हो सकता, हमने कहा हो सकता है। सम है, सम की पॉसिबिलिटी है। सम किटन आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है सम किटन आर, इसका काउ से किसी का पॉजिटिव रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ऑल पप्पी आर किटन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारा ही पप्पी किटन में चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल है, ये भी गलत है। मतलब आपका तीनों का तीनों आंसर फिलहाल गलत है। डन। तो ये रही आज के 10 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूछा गया 2023, 24, 22 में। नेक्स्ट जो आपका क्लास इस सीरीज में आने वाला है, उसमें मैं लेके आने वाला हूँ पजल्स। पजल्स के मैंने अलग अलग सेगमेंट कर दिए, लाइक बॉक्स पजल अलग, फ्लोर पजल अलग, कैटेगरी बेस्ड अलग, सिटिंग अरेंजमेंट के सारे सेगमेंट अलग, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कल मैं फ्लोर बेस्ड के 4 क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर में 2022, 23, 24 से लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जुड़ते रहें, और अगर क्लास पसंद आता हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।